क्या परसों के क्लास 8 के हिंदी पेपर में तबाही मचानी है? अगर हाँ तो रुको, क्योंकि मैं लेके आया हूं आपके लिए हिंदी का सबसे खतरनाक वन शॉट रिवीजन। इस वीडियो में हम पूरे सिलेबस के सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 20 मार्च को पेपर में छपने वाले हैं। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, बस कॉपी पेन निकाल लो और चलिए फटाक से क्वेश्चन शुरू करते हैं। माय नेम इज हरीश चौहान और स्वागत है आप सभी का सुपर 7 एकेडमी पर। इसमें भी हम मैथ्स वाली वीडियो की तरफ 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस पेपर देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके 20 मार्च के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो गारंटी है कि आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और मेक श्योर कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, दबा के लाइक ठोकिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे MCQ से, जो कि है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है। नई उषा कविता के कवि हैं, कौन है उसके कवि? तो उसके कवि कौन है? सत्यनारायण लाल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा बार बार बोला गया, जो किसी फीलिंग से ऐसे रिलेट करे, है ना। मीठा होता है, सुंदर होता है, गहराई होती है कि मधुर? तो क्या होगा यहाँ पे भाववाचक में? गहराई, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1526 या 1526 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। अव्ययी भाव समास क्या है? कौन सा है इसमें से? ऑप्शन में राजपुरुष है, माता पिता है, यथा संभव है या भाई बहन है? तो क्या होगा यहाँ पे? यथा संभव। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हम। यहाँ पे अ उपसर्ग युक्त शब्द है, किसमें अ उपसर्ग लगा है? क्या वो अभिनव है, अपहरण है, अप्राप्य है या अबीर है? तो क्या होगा सही ऑप्शन? अप्राप्य, ठीक है। 10 मार्क्स का, अच्छा 5 मार्क्स का आपका MCQ रहेगा। अब 5 मार्क्स का आपका रहेगा फिल इन दी ब्लैंक्स। तो फिल इन दी ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। छाँव शब्द का विलोम होगा। छाँव शब्द बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो छाँव का क्या हो जाएगा? घाम, ठीक है। क्या होगा? घाम। छत्तीसगढ़ी वर्ड में हम बोलते हैं इसको घाम करके। चलिए 7th में आ गए। जादूगर ब्लैंक स्पेस स्वभाव का व्यक्ति था। किस स्वभाव का व्यक्ति था वो? शांत स्वभाव का व्यक्ति था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, लुकमान एक ब्लैंक स्पेस था, वो क्या था? गुलाम था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। भौरा ब्लैंक स्पेस में बंद हो गया, किस में बंद हो गया था? वो कमल में बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, शिखंडी नामक पात्र किस युग में हुए हैं? तो किस में हुए हैं? द्वापर युग में। द्वापर युग में क्या हुआ था? महाभारत, ठीक है। अब हम आ गए सेक्शन स में। एक वाक्य में उत्तर देना है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है देखिए। पल्ला मारना का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रस्थान का विलोम बताइए। तो प्रस्थान का क्या होगा? आगमन। प्रस्थान मतलब चले जाना, आगमन मतलब कोई आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 की क्रांति के समय बिहार में जगदीशपुर के महाराज कौन थे? तो उस टाइम कौन था वहाँ पे? कुंवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, राम कहानी सुनाना, ठीक है। राम कहानी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अर्थ लिखिए यानी इसके। तो यहाँ पे होता है आप बीती बताना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 में हम देख रहे हैं, निम्नलिखित संकेतों की पहचान कर लिखिए। क्या कौन से संकेत हैं? तो पहला वाला क्या है देखिए, तो ये वाला है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये साइन होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ये है पार्किंग निषेध, मतलब यहाँ पे पार्किंग नहीं होगी वाला बोर्ड लगा होता है, ठीक है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो 5 मार्क्स का MCQ, 5 मार्क्स का फिल इन दी ब्लैंक्स और 5 मार्क्स का 1 वर्ड वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2 मार्क्स का, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में वो सेकंड आएगा, है ना। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। नई उषा कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का क्या आशय है? आंसर आपके सामने है, वीडियो पॉज करिए और आंसर आप देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संजू की डायरी में 1 जनवरी 2008 को क्या लिखा था? डन। देखिए आंसर क्या होता है इसका। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अपनी जान बचाने के लिए इब्राहिम गारदी तौबा कर लेता तो उसे लोग क्या मानते? उसे क्या मानते, है ना। देखिए आंसर फटाक से। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो लंबी हो गई तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, है ना। तो आप चीज़ों को स्लो में करके देख सकते हैं या तो आप इसको बढ़ा के देख सकते हैं, है ना, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देख रहे हैं, कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए? तो कुंवर सिंह जो थे विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए थे? आंसर आपके सामने, पॉज करिए देखिए। नेक्स्ट हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हिरोशिमा और नागासाकी नामक स्थान कहाँ स्थित है? बहुत फेमस सा क्वेश्चन है, कहाँ स्थित है ये? जापान में, ठीक है। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? उस समाज का उद्देश्य क्या था बताइए फटाक से, आपके सामने आंसर है। चलिए नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन फर्स्ट जो है, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में कौन से नंबर पे आ रहा है? 8 नंबर पे।
तो सुधीर ऐसा कौन सा काम करता था जिससे श्रीकांत को मॉनिटर का काम संभालने में परेशानी होती थी। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आंसर आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कवि ह आज़ादी ल जम्मो विकास के जर काबर कही है, कहे है ना, छत्तीसगढ़ी में क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप इसका आंसर करिए। आंसर आपके सामने है, स्क्रीन पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबनुमा का क्या अर्थ है, यह पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा इस पंक्ति में किसके लिए कहा गया है, किसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, आंसर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्री बाई के पिता ने उनके हाथ से किताब छीनकर क्यों फेंक दी, आंसर करिए इसका। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सारा आंसर, तो आप देखते जाइए। आप क्वेश्चंस पे फोकस करिए कि कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहे हैं आपके 20 मार्च के एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आने वाले हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन। कितने आएंगे, ये टोटल 4 क्वेश्चन आने वाले। तो पहला क्वेश्चन, पेंटर को देखकर लेखक के मन में किस तरह की भाव उत्पन्न हुए, ये आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर का, लेखक के अनुसार जीवन के रथ पर अकेले चलना क्यों कठिन है, बताइए। आंसर आपके सामने है, स्क्रीन पॉज करिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर देखिए। नेक्स्ट, शिखंडी कौन थे, क्यों प्रसिद्ध हुए हैं। अगेन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, शिखंडी वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लुकमान ने बकरे के शरीर के सबसे अच्छे और बुरे हिस्से के चयन में जिभ को ही क्यों चुना, फटाक से आंसर करिए। चलिए, सो वी हैव कंक्लूडेड 4 मार्क्स क्वेश्चन। अब हम मूव कर रहे हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे, जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो 5 मार्क्स में हमने प्रीवियस ईयर के 2025 के क्वेश्चन भी देखे हुए हैं। वहाँ पे भी जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन हमेशा उसमें पद्यांश पूछा गया है ना, उसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे भी आया पंकज कोश में भृंग, ये करके कहाँ तक गया, ये मनसूबा तक आप देख सकते हैं। स्क्रीन पॉज करिए, इसके संदर्भ प्रसंग व्याख्या सारी चीज़ों को देखिए। चलिए, अब इसी पे हमको और में क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ पे और लिखा नहीं हुआ है लेकिन ये और में रहेगा, है ना। कौन सा, ये 17th, इस पर ऑप्शन में रहेगा। इसके बाद वाला हम आ गए 18th पे, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर करना है। ठीक है, समझ में आया। 17 में आपको पद्यांश और गद्यांश ऑप्शन में शायद रहेंगे। ठीक है, और 18th में आपको मिलेगा अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज, उसको पढ़ के आपको आंसर करना रहेगा। बहुत चिल्लर से क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा अनसीन पैसेज दिया हुआ है, स्क्रीन पॉज करिए, देखिए। ठीक है, चलिए 19th नंबर पे क्वेश्चन पे आ गया। लास्ट के 2 क्वेश्चन है 6-6 नंबर के जो बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखा है हमने 2025 के पेपर में कि पहला क्वेश्चन हमेशा आपसे क्या पूछा जाता है, आवेदन पत्र, है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, वहाँ पे ए से पूछा जाता है, निबंध पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा पूछा गया, अपने प्रधान अध्यापक को स्थानांतरण, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये वाला पत्र, है ना, याद रखना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हेतु आवेदन पत्र लिखिए। डन। अगर आपको चाहिए होगा कि ऐसे और मैं पत्र को सेपरेटली बताऊं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अथवा वाले में। अथवा में और एक क्वेश्चन आया हुआ है, शाला शुल्क माफ़ी हेतु, ठीक है, फीस कंसेशन के लिए आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, अपने प्राचार्य को, अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हम पहुंच गए हैं, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो पहला है आपका आदर्श विद्यार्थी, दूसरा है राष्ट्रीय पर्व, और तीसरा है पर्यावरण। देखिए, राष्ट्रीय पर्व मतलब नेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं, और दूसरा नॉर्मल जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें से एक ना एक आपको सब्जेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसे में, इस चीज़ को याद रखिएगा। और एक आपके स्कूल से रिलेटेड होगा, चाहे उसमें स्कूल के बारे में लिखने बोलेगा या विद्यार्थी जीवन के बारे में, आदर्श विद्यार्थी, इन चीज़ों के बारे में लिखने बोलेगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पर्व हो गया ये। आप वीडियो पॉज करिए और चीज़ों का आप नोट्स बना सकते हैं, या तो बोलेंगे तो मैं निबंध और पत्र वाले को सेक्शन को अलग से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर, उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए, अब हम मूव करें सेकंड वाले पे। ठीक है, वीडियो लंबी होगी तो आराम से हाथ धो के बैठ जाइए पेन कॉपी लेके, है ना। तो फर्स्ट यहाँ पे आ गया हमारा क्वेश्चन, एमसीक्यू का 5 क्वेश्चन आने वाले। तो पहला इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, स्वेद का समानार्थी शब्द क्या है। तो क्या होता है उसका स्वेद का समानार्थी शब्द, है ना, पसीना। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ट्रैफिक, यातायात में पीली बत्ती क्या संकेत देती है। तो वो संकेत देती है आपको रुकने के लिए तैयार है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मात्रिक छंद में दोहा का उल्टा होता है। मात्रिक छंद में दोहा का उल्टा होता है क्या, बताइए। दोहा का उल्टा कौन सा होता है, तो वो होता है सोठा। ठीक है, हाँ, अगर आपको व्याकरण भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि सर हमें क्लास 8 का हिंदी व्याकरण भी चाहिए, तो मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, अभी उपसर्ग वाला शब्द है, तो क्या होगा वो, अभिमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
चीते चीते चारों ओर चौकी चौकी परे त्यों ही में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे है क्या? अनुप्रास। क्यों होगा अनुप्रास यहाँ पे? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे अनुप्रास क्यों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या आएगा देखिए, ब्लैंक स्पेस। असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो गया था। कौन? अचल। ठीक है, अलंकार वाली वीडियो बहुत, अगर आपको अलंकार वाली वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, मैंने क्लास 12 के लिए बनाया, आप वहाँ से भी चीज़ें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कनिष्ठ का विलोम शब्द होता है, तो इसका होता है ज्येष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं 8 नंबर पे। कलाकारी ब्लैंक स्पेस संज्ञा का उदाहरण है, तो ये है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आतिथ्य का अर्थ होता है, तो ये होता है आवभगत, खातिरदारी करना। डन। आगे बढ़ते हैं 10। किन्नर टीजी को ब्लैंक स्पेस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है तृतीय लिंग नाम से। ठीक है, अब आगे हम बढ़ रहे हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला। ठीक है, एक शब्द में उत्तर दीजिए वाला, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला ये क्वेश्चन है। तो पहला देखिए, गुस्सैल और अक्खड़ शब्द कैसे हैं? तो ये हैं आपके देशज शब्द। ठीक है, आगे बढ़ो। 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य पर जो किंतु या इत्यादि से जुड़े होते हैं, कैसा वाक्य कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक वाले पार्ट में लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ था? तो वो पेंटर से प्रभावित हुआ था, है ना। जिस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं क्या कहलाता है? वो द्वंद्व समास होता है, जैसे रात दिन, माता पिता, है ना, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, सबला देथे फूल फर सबला देथे छाँव, कवि के अनुसार क्या अर्थ है? तो जीवन में आने वाले सुख दुख के बारे में इसमें बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम मूव करें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इब्राहिम गारदी के नज़रिए से मुसलमान कौन है? आंसर करिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको या तो नोट करते जाने हैं या तो आपको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, संजू की दीदी पिकनिक में क्या क्या करतब दिखाए? क्या क्या करतब दिखाया उसकी दीदी ने? तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज को स्वाश्रयी कैसे बनाया जा सकता है? ठीक है, आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट, कुंवर सिंह के अनुसार युद्ध की क्या हुनर कला है? बताइए फटाक से। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हिरोशिमा की पीड़ा कविता में किस तिथि को काल रात्रि कहा गया है और क्यों? चलिए आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटिश सरकार द्वारा सावित्रीबाई फुले को किन किन कार्यों हेतु सम्मानित किया गया है या किया गया है ना? तो आंसर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, जो टोटल 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला इनमें से, श्रीकांत उसकी मौन भाषा को बखूबी समझ रहा था, पंक्ति का भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आपने पढ़ाई की है तो आप बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी पक्षी किन्हें कहते हैं, वे यात्राएं क्यों करते हैं? ठीक है, कितने मार्क्स का? ये 3 मार्क्स का है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विज्ञान को सद्कार्यों से कैसे जोड़ा जा सकता है, अपने विचार लिखिए। आप देख सकते हैं आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावित्रीबाई फूले में बचपन से ही कौन कौन से गुण विद्यमान थे? चलिए इसका आंसर करिए। नहीं पता तो आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में कौन मनखे के बदनामी होते? ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया हुआ है आपके बोर्ड पेपर में और इस बार भी चांसेस इसके बन रहे हैं, तो याद रखिएगा, है ना। एक नए क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ी से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो 4 मार्क्स का पहला क्वेश्चन देखिए, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठ में कवि की इच्छा क्या क्या बनने की थी, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनधिकार शब्द अन उपसर्ग के साथ अधिकार शब्द के मेल से बना है, इसी प्रकार अन उपसर्ग लगाकर 10 नए सार्थक शब्दों का निर्माण कीजिए। 10 शब्द लिखने हैं आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने हृदय तोड़ने वाले को क्षमा न देने की बात क्यों कही है? चलिए आपको आंसर पता होगा, आई एम श्योर जिसने तैयारी की उसको सारे क्वेश्चन के आंसर पता है। नहीं पता है तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दयहार क्या है? मुगल काल में क्या चीज़ें होती थी, दयहार किसको कहा जाता था? आप आंसर इसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। टोटल 2 क्वेश्चन आने वाले, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे गद्यांश पद्यांश आएंगे ही यहाँ पे, तो आप ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा गद्यांश दिया है, कौन सा पद्यांश दिया है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा 18th नंबर वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे पद्यांश आ गया है, आप स्क्रीन पॉज करिए और देखिए। ठीक है,
नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन, जिनमें एक पत्र होगा और दूसरा निबंध होगा। तो पहला क्या बोल रहा है देखिए, अपने छोटे भाई को जन्मदिवस की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। 2 तरीके से क्वेश्चन आएंगे, या तो आपसे पत्र पूछेगा या आवेदन पत्र पूछेगा। पत्र मतलब जो फॉर्मल बोल रहा हूँ, इनफॉर्मल लेटर होता है, रिलेटिव को या किसी दोस्त यार को भेजा जाता है। आवेदन पत्र आपको अपने स्कूल को लिखना है। जैसे देखिए, शुल्क माफ़ी हेतु, ये तो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इसको तो आपको एकदम घोल के पी जाना है, शुल्क माफ़ी वाला। चलिए अब निबंध में आ गए। निबंध कितने दिए गए यहाँ पे, वर्तमान समाज में नारी का स्थान, धार्मिक त्यौहार, मैंने बोला त्यौहार से रिलेटेड आएगा, और गणतंत्र दिवस ये भी हमारा त्यौहार है, लेकिन कैसा त्यौहार है, ये राष्ट्रीय त्यौहार है। तो एक राष्ट्रीय त्यौहार वाला मतलब नेशनल फेस्टिवल आपको करना ही करना है, एकदम घोल के पी जाना, ठीक है। और धार्मिक त्यौहार में तो बहुत सारे आते हैं, हम पूरे साल भर सेलिब्रेट करते हैं, ये अलग हो गया थोड़ा सा, वर्तमान समाज में नारी का स्थान, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ें, या तो मैं आपको इसका पीडीएफ अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। किसका, 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लिए। अब थर्ड पे मूव करते हैं, थोड़ा वीडियो जल्दी जल्दी हम इस पर बनाएंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी होती जा रही है। तो हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, उषा शब्द का विलोम शब्द होगा तो क्या होगा, रात्रि। सुंदर शब्द है एक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट, सड़क पर हमेशा किस ओर चलना चाहिए, तो बाईं ओर चलना चाहिए। श्री राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था, 14 ईयर का। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 प्रकार के होते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कन्फ्यूजन एक क्या है, चीनी दार्शनिक थे, ठीक है। कन्फ्यूजन बोल दिया मैंने, कन्फ्यूजियस है ना, क्या थे वो, चीनी दार्शनिक थे। ठीहा ठिकाना का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है मंजिल। जासूसी भाववाचक संज्ञा है। शब्द से पहले जुड़ने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। शब्द के जिस रूप में एक से अधिक पदार्थों व्यक्तियों का बोध होता है उसको बहुवचन बोलते हैं। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सरल वाक्य किसे कहते हैं, आपके सामने आंसर है, आप पॉज करिए वीडियो और देखिए। किस वाक्य में पूर्व पद प्रधान होता है, पूरा पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास। प्रवास में क्या बोला गया, देखिए यहाँ पे, प्रवास शिक्षक पाठ के लेखक कौन है, तो डॉक्टर शालीम अली। अचल के सहपाठी उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे, तैमूर लंग, ठीक है। तुरतुर गुण वाला सुआ लोभ करे फन जाए, ये क्या है, एक दोहा है। चलिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं। लोकोक्ति होनहार बिरवान के हो चिकने पात का अर्थ बताइए, तो फटाक से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि का हृदय विषाद में क्यों भर जाता है, आपके सामने आंसर है, देखिए फटाक से। कुंवर सिंह ने अपनी बाह काटकर गंगा जी को क्यों अर्पित कर दी, इसका भी आंसर करो। चलो आंसर आपके सामने है, ठीक है। सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए, बताइए। नेक्स्ट, अब्दाली ने इब्राहिम गारदी को क्या सजा दी थी, ठीक है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, 2 मार्क्स वाले हैं, तो उसी हिसाब से आंसर आपको लिखना है। इससे हमारा द्वंद्व समाज के 5 उदाहरण दीजिए, तो आपके सामने उदाहरण लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सुधीर मन की श्रीकांत से ईर्ष्या क्यों करता था, मन ही मन, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन आया है, वो है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं, 3 नंबर में आपको देना है आंसर, ठीक है। अंधियारी के डेरा कब उसल थे, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, 3 नंबर का है, तो उस हिसाब से आपको आंसर करना है, एक लाइन में नहीं। ज्योतिषा फुले कौन थे, सावित्री बाई से उनके विचार किस तरह मिलते थे, ये अगेन 3 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर करिए। अब हम मूव करें 4 मार्क्स वाले में। श्री राम ने वनवास से लौटते टाइम किन्नरों को क्या आशीर्वाद दिया था, लौटते हुए टाइम नहीं, है ना। नेक्स्ट, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूजियस के कथन के जरिए लेखक क्या बताना चाहते हैं। नेक्स्ट, जो मैं नहीं बन सका शीर्षक पाठक में वर्णित जादूगर के 2 कर्तव्य लिखिए। नेक्स्ट, आर्थिक बोल रहा हूँ, आतिथ्य शीर्षक पाठ में लेखक के द्वारा की गई पद यात्रा का क्या कारण था, इसका भी आंसर करिए। अब हम मूव करें 5 मार्क्स वाले में। तो पहला क्या है, देखिए गद्यांश दिया हुआ है, तो यहाँ पे गद्यांश आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कौन सा गद्यांश आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 14th में पद्यांश आया हुआ है, तो ये भी आप स्क्रीन को पॉज करके, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सा पूछा गया है, कौन सा इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसमें अथवा लिया हुआ है, याद रखिएगा एग्जाम में अथवा आएगा ही आएगा। 5 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, पद्यांश में भी, गद्यांश में भी, पत्र में भी और निबंध में भी। निबंध में तो खैर ऑप्शन रहेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे हम आगे 19th में अस्वस्थता के कारण, ठीक है, स्कूल में आपको आवेदन पत्र देना है, मतलब आपकी तबीयत खराब है, उसके लिए एप्लीकेशन, लीव एप्लीकेशन आपको लिखना है। चलिए इसी में अथवा कर क्या है, अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गए हम निबंध में। तो निबंध में क्या क्या पूछा गया है, होली अगेन हमारा धार्मिक त्यौहार है, विज्ञान के चमत्कार हो गए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इंपॉर्टेंट आप देखिए, ठीक है। इसके अगर इससे का मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा मैं, है ना, या तो आपके पास होगा तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे को अगर पढ़ने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हमारे सेट ऑफ 4 में।
सेट ऑफ क्वेश्चंस का जो फोर्थ वाला है उस पर हम मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, यह साइन किस प्रकार के सड़क चिन्ह का है? तो ये क्या है? एक दिशा मार्ग का है। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको तत्सम बोला जाता है। तिरछी आंखों से घूरना मुहावरे का अर्थ है क्या है? किसी को शक, नफरत और तिरस्कार की दृष्टि से देखना। ठीक है। नेक्स्ट, वाक्यों की संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। मानचित्र का पर्यायवाची शब्द है तो नक्शा। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति पे आ गए हैं। भारतीय संस्कृति सदैव ही क्या रही है? सर्वे भवन्तु सुखिनः के आदर्शों पर विकसित हुई है। आगे बढ़ते हैं। जिस संज्ञा से किसी भाव का बोध हो उसके भाववाचक कहते हैं। दिनों दिन में कौन सा समास है? वे भाव। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। भी, मात्र, तक आदि शब्द क्या हैं? ये निपात हैं। ठीक है। एक वाक्य में उत्तर एक शब्द में है एक्चुअल में ये, या वाक्य भी बोल सकते हैं। प्रवास शब्द का अर्थ होता है परदेश की यात्रा। कुदरत, जबान, शेर किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये विदेशज हैं। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो अवधी भाषा में की है। खाल्हे लिखा है मुहावरा मल्ला अपन वाक्य में प्रयोग करो। ठीक है। मिल्खी मारना, बताइए इसका वाक्य भी आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद मिठ लबारी बोलना, वाक्य आप देख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में है पार्किंग निषेध का चिन्ह बनाओ यहाँ पे। ठीक, तो यह बना सकते हैं। अब हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मूव करते हैं। नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो नई उषा वाला बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आगे इब्राहिम गारदी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप देखते जाइए। अब कोशिश करूंगा कि मैं क्वेश्चन ना रीड करूँ, आप यहाँ पे रीड करते रहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अनोखी भेंट क्या है? कुंवर सिंह भेंट किसे देते हैं? आगे बढ़िए। ज्योतिषा फुले, सावित्रीबाई फुले परिवार से अलग क्यों हो गए? युद्ध क्यों होते हैं? इनके कारणों का विचार कीजिए, कारणों को बिंदुवार लिखिए यहाँ पे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम मूव करें 3 मार्क्स वाले में। तो 3 मार्क्स वाले में यहाँ पे भाववाचक संज्ञाओं के बारे में पूछा गया है। तो बड़ा है तो क्या बन जाएगा? बड़ाई। गुरु है तो गुरुत्व। मधुर है तो मधुरता। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची पिछली बार भी पूछा गया था, इस बार भी पूछेगा। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली बालिका विद्यालय की संचालिका के रूप में सावित्रीबाई फुले को क्यों जाना जाता है? इसका आंसर आपके सामने है। जेकर जेथी माँ जुड़ा कस माड़े रथे गुलामी, माँ दिए गए शब्द ला जोड़ के 3 ठन वाक्य लिखाओ। ठीक है। तो ये वाक्य आपके सामने दिया है। मुंबई के पिलक और पतरिंगे प्रवास के लिए कब और कहाँ जाते हैं? नेक्स्ट 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हम आ गए। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने शेर के माध्यम से अपनी पत्नी को क्या समझाने का प्रयास किया? स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट 14, हेडमास्टर से मिलने के पूर्व और उसके बाद लेखक के मनोभावों में क्या परिवर्तन हुआ? आगे श्री राम के वनगमन के प्रसंग में किन्नरों के बारे में किस कथा का वर्णन मिलता है? ये किन्नरों वाला क्वेश्चन बहुत आया है तो इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न शब्दों को बहुवचन में बदलिए। तो ये आपके सामने दिया गया है, इसको अच्छे से देखिए कैसे बदला जाता है। फिर से हम आ गए हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे फिर से क्या दिया गया है? गद्यांश दिया गया है। यहाँ पे वीडियो पॉज करिए, देखिए कौन सा गद्यांश आया हुआ है। ठीक है। अब इस पे भी आपको अथवा में मिलेगा ही मिलेगा, मैंने पहले ही बताया था 2 गद्यांश आपको मिलेंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आपको करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, है ना, गद्यांश में। और ये अनसीन पैसेज भी आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। पद्यांश में आ गए हम। तो ये आप स्क्रीन पॉज करिए और देखिए कौन सा पद्यांश आया हुआ है यहाँ पे। आगे 19 नंबर क्वेश्चन, अगेन पत्र लिखना है अपने को। ठीक है। कहाँ पे लिखना है? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उर्ला के कक्षा 8वीं के आप छात्र हो, स्थानांतरण, ये टीसी वाला, ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाला आता ही आता है, इसको तो एकदम रट लीजिएगा। अब यहाँ पे आ गए, इसमें अथवा में अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने वाला एक पत्र लिखना है आपको। ठीक है। चलिए अब निबंध में आगे हमारा फिर से आदर्श विद्यार्थी, हमारी राष्ट्रीय पर्व, प्रदूषण की समस्या। एक नया चीज़ यहाँ पे अपने को देखने मिला, बाकी ये तो रिपीटेड है ना। राष्ट्रीय पर्व आपको करना ही है, कोई एक त्यौहार के बारे में करना है, स्कूल से रिलेटेड, या तो स्कूल के बारे में या विद्यार्थी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। चलिए तो आगे हम मूव करते हैं हमारे अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में। जो फर्स्ट नंबर वाला है, एक नंबर वाला हम पहले कर रहे हैं। देखिए, महानिशा का अर्थ है, महानिशा का क्या अर्थ है? गहन रात्रि। ठीक है। कयामत का पर्यायवाची शब्द है तो इसका है आफत। विदेशी शब्द कौन सा है यहाँ पे ऑप्शंस में? शर्म। ठीक है। विपन्न का विलोम है सपन्न या संपन्न, सॉरी। राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम भी यहाँ पे मेन है और कृष्ण भी मेन है, दोनों ही जब मेन होते हैं तो कौन सा होता है? द्वंद्व। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चेतावनी सूचक चिन्ह त्रिकोणीय आकृति के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अचल का अर्थ है अडिग या अटल। दिशा सूचक यंत्र को क्या कहते हैं?
कुतुबनुमा कहते हैं। ठीक है, गुरु शिष्य में क्या चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भृंग का पर्यायवाची क्या है, तो भंवरा। ठीक, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। मनुष्य को सदैव कैसी वाणी बोलनी चाहिए, तो उसको मधुर वाणी बोलनी चाहिए। उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखिए यहाँ पे। अंधियार का क्या हो जाएगा, उजेला। लबरा का क्या हो जाएगा, सतवंता। ठीक, आंखों से गिरना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो आदर घट जाना। अपना सा मुंह लेकर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, लज्जित होना। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है, एकमात्र सहारा। ठीक है, एक प्रत्यय वाले 3 शब्द लिखिए, तो सामाजिक, ऐतिहासिक, अलौकिक, ये प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंख खुलना, तो सावधान होना, आप वाक्य देख सकते हैं। उठ जाना मतलब मर जाना। ठीक है, आंख की किरकिरी का मतलब होता है सहाय होना, वाक्य आप देख लीजिए। करवटें बदलना मतलब बेचैन होना। ठीक है, निम्न पंक्ति का अर्थ प्रसंग देकर लिखिए। नेह के बिना ज्योति कैसी, प्रजा के बिना राजा कैसा। देख लीजिए यहाँ पे, और आपके सामने प्रसंग और अर्थ इसका लिखा हुआ है। डायरी लिखने के क्या लाभ हो सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ। प्रमाद की महानिशा बीतने से कवि का क्या तात्पर्य है, फटाक से आंसर करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किसने किससे कहा मेरे इस तन के टुकड़े हो जाने से रूह के टुकड़े तो होंगे नहीं। किसने किससे कहा है, इब्राहिम गारदी ने किससे कहा है, अहमद शाह से कहा है ना, अहमद शाह से कहा है। नेक्स्ट, मुसलमान होकर फिरंगी जबान पढ़ी फिर मराठों की नौकरी की। किसने किससे कहा है, अहमद शाह ने इब्राहिम गारदी से कहा है। ठीक है, अब हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो कवि की नींद किस रात को अचानक क्यों क्या लिखा है यहाँ पे, उचट जाती है। कवि की नींद किसी रात को अचानक क्यों उचट जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको समाज सुधार के कार्य करने होंगे तो आप क्या क्या करना चाहेंगे। यहाँ पे आपकी थॉट चेक की जा रही, आपकी थिंकिंग क्या है चीज़ों को लेकर, तो आप अपने से इसको लिख सकते हैं, या तो आप स्क्रीन पॉज करके आंसर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रवासी चिड़िया रात में ही क्यों यात्रा करती हैं। प्रवासी चिड़ियाओं से ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्वेश्चन बार बार आता है ना। आज़ादी ह सब मनखे बर करम बरोबर आए, ये बातला फरियार के लिखाओ। ठीक है, फरियार के लिखाओ मतलब उसको डिटेल में आपको समझाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन आया, आंसर देख सकते हैं। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आते हैं। पेंटर को 10 रुपये एडवांस के लिए गिड़गिड़ाते हुए देखकर लेखक के बाल मन में क्या भाव उत्पन्न हुआ। ठीक, थके हुए लेखक के मन में हेडमास्टर जी के घर ठहरने को लेकर कौन कौन सी भावनाएं उठ रही थी। आगे बढ़ते हैं। तृतीय लिंग के लोगों ने किन किन क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त की है, तो आप आंसर देख सकते हैं। कड़वी बात के कारण हुए झगड़े की किसी ऐतिहासिक घटना को समझाइए। ठीक है, इस बात के कारण अगर कोई झगड़ा हुआ है तो किसी ऐतिहासिक घटना को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना, बताना है, आप आंसर देख सकते हैं। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ गए। अगेन यहाँ पे गद्यांश को पढ़ के आपको क्या करना है, आंसर देना है। मतलब यहाँ पे अनसीन पैसेज है ये। ठीक है, अब इसी पे दूसरा भी आया हुआ है, तो इसको भी आपको रीड करके आंसर करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे पद्यांश आया है, सब प्रसंग यहाँ पे व्याख्या करनी, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या चीज़ें की जाती हैं यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, इस पर भी अथवा करके आया हुआ है, तो दूसरा क्वेश्चन भी आप इस पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं लास्ट में पत्र और क्या पूछा जाता है, निबंध। तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो ये हो गया। अब इसमें अथवे में क्या है, अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देते हुए पत्र, मित्र को, भाई को, पिताजी को, रिलेटिव को यहाँ पे लिखने को आता है। चलिए अब निबंध की अगर बात करें तो निबंध में कौन सा है, फिर से आदर्श विद्यार्थी, धार्मिक त्यौहार, पर्यावरण, मेरी पाठशाला, आगे नहीं आ गया, मेरी पाठशाला, मेरा स्कूल, धार्मिक त्यौहार, आदर्श विद्यार्थी, पर्यावरण, विज्ञान, ये सारी चीज़ें रिपीटेड हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये थी आपकी आज की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली क्वेश्चंस की एक सीरीज़, एक वीडियो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करना है, ताकि आपके परसों होने वाले 20 तारीख को होने वाले हिंदी के एग्जाम में आप एकदम फोड़ के आएँ। ठीक है, तो वीडियो का पूरा यूज़ करिए, पूरा बेनिफिट उठाइए, ऐसे ही धमाकेदार पढ़ाई करते रहिए, फोड़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।